अध्याय 6 श्लोक 44 भागवत गीता। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। अनुवाद। वास्तव में वे अपने पिछले अभ्यासों के बल पर अपनी इच्छाओं के विरुद्ध भी परमात्मा की ओर आकर्षित होता है। ऐसे समत्व बुद्धि रूपी योग का साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्मकांडीय सिद्धांतों से ऊपर उठ जाता है। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि पिछले जन्मों में जिसने थोड़ी सी भी यात्रा परमात्मा की ओर की हो वह उसका संस्कार बन जाती है। अगले जन्मों में विषय तथा वासनाओं में लिप्त हुआ भी वह परमात्मा की कृपा का पात्र बन जाता है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु के उपरांत उसके दाह संस्कार के दौरान उसकी कपाल क्रिया की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा इस भौतिक शरीर से मुक्त हो पुनर्जन्म के लिए तैयार हो गई है। इसीलिए उसकी जीव आत्मा अनिवार्य रूप से पिछले जन्म का सब कुछ भूल जाती है। वह जीव आत्मा अपने संस्कारों तथा संचित कर्मों के आधार पर एक नया शरीर चुन पुनः नई शुरुआत करती है। इस कारण जब जीव आत्मा नया जन्म लेती है तो उसे अपने पिछले जन्मों की कोई भी सचेत स्मृति नहीं रहती है। परंतु इस श्लोक के माध्यम से योगेश्वर श्री कृष्ण इस छोटे से छिद्र की बात कर रहे थे जहाँ से परमात्मा का प्रकाश उसके भीतर उतर जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे थे कि जिसने किसी इच्छा से अर्थात सकाम कर्म से पूजा पाठ हवन विधि क्रिया कर्मकांड वेदों में बताई गई विधियों से किए हों, ऐसा कर्मकांडी मनुष्य जहाँ पहुँचता है वहाँ परमात्मा प्राप्ति की जिज्ञासा मात्र करने से उसके परे मनुष्य निकल सकता है। निष्काम कर्म इतना अद्भुत इतना शक्तिशाली होता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि तू वेदों में लिखी गई समस्त साधनाओं को कर ले परंतु फिर भी इतना ना पा पाएगा जितना केवल परमात्मा से योग की जिज्ञासा से पा सकेगा।